हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी मेक फ्यूचर। मैं हूं स्वाति और आप लोगों के लिए आज लाई हूं हिंदी की क्लास। आज के क्लास का दिन है छठा, 6th क्लास है ये हिंदी की। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं 3 क्लासेस पोस्ट कर चुकी हूं और साथ में ही आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी मैंने पोस्ट किए हैं सामान्य हिंदी के। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, खास तौर पर DSSB और UPTET सुपर टेट CTET, उसमें आने वाली जो सामान्य हिंदी है यहाँ पर मैं उसको कवर कर रही हूँ। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप पहले पिछली वीडियोस देखकर आइए, उनके प्रैक्टिस सेट को हल करके आइए, उस पे पहले आप अपनी महारत हासिल करें, उसके बाद इस वाली वीडियो को आप स्टार्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो यहाँ पर आपको मिलती रहती हैं। और साथ में आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि बाकी वीडियोस जो इमला की आती हैं, इंग्लिश डिक्टेशन की आती हैं या अन्य किसी क्लासेस से रिलेटेड आती हैं, वो मैं पोस्ट करती हूँ इस चैनल पर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस अपने काम की वीडियोस देखनी है, आप अपने मतलब की वीडियोस देखिए। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, उनके लिए भी यहाँ पर मटेरियल में लेकर आती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास। भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आज की क्लास का टॉपिक है वर्तनी। ठीक है, वर्तनी सारे लोग लगभग जानते ही होंगे, हिंदी पढ़ चुके हैं। तो स्पेलिंग को कहते हैं वर्तनी। स्पेलिंग क्या होती है और शुद्ध उच्चारण क्या होता है। सबसे पहले आज ये बात कर लेते हैं कि वर्तनी में गलती होती कैसे है, क्यों होती है। जैसा कि आपको पता है कि वर्तनी का सीधा सीधा संबंध किससे होता है, प्रोनाउंसिएशन से होता है, उच्चारण से होता है। जो हम बोलते हैं वही हम लिखना शुरू कर देते हैं। और बोलने की भाषा का आप सभी को पता है, जो भी शब्द हम बोलते हैं या जिन शब्दों के उच्चारण में या वर्तनी में हम जब गलतियां करते हैं, पहले परिभाषा समझ लीजिए, हम जब गलतियां करते हैं तो उन शब्दों के अशुद्ध और शुद्ध रूप को समझना जरूरी होता है। ये तो मैंने बता दिया आपको, जो मैं आगे क्लास में पढ़ाने वाली हूँ कि शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है, ये गलतियां हुई किस कारण से, ये चैप्टर बना किस कारण से। देखिए आप में से सारे लोग लगभग जानते होंगे कि हमारी जो मातृभाषा होती है, बोली होती है, जब हम आम जनमानस की जो भाषा होती है, जो हम नॉर्मली बात करते हैं, उसमें हम व्याकरण को ध्यान में रखकर बात नहीं करते हैं। वो बोली हमारी क्षेत्र क्षेत्र के अनुसार बदलती रहती है। मतलब हम लोग अपनी आपस की भाषा में उन शुद्धियों का ध्यान नहीं रखते हैं। और होता ये है कि बड़ों से छोटों में इस तरीके से चीजें आती हैं, जो बड़े शब्द बोल रहे हैं उसी तरीके की शब्द को रिपीट करते हैं बच्चे। और जो घरेलू टाइप की भाषा या मातृभाषा जिसे हम कह सकते हैं, उस साधारण बोली के कारण हमारी बोलने की गलतियां होती हैं और व्याकरण संबंधी गलतियां होती हैं। और होती कैसे हैं, ज्ञान की कमी के कारण। उच्चारण में अशुद्धियां हम लेकर के आ जाते हैं और जैसे वो अशुद्धियां होती हैं, जब पढ़ना लिखना सीखते हैं तो लिखने में उसी तरीके की अशुद्धियां होने लग जाती हैं। और उस कारण से क्या होता है, वर्तनी में अशुद्धि आ जाती है, वर्तनी गलत होने लगती है। यहाँ पर इसका जो कारण है वो यही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को प्रॉपर रूप से, जिसमें हम समझेंगे कि अशुद्ध वर्तनी क्या है और शुद्ध वर्तनी क्या है और उसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आए थे, उस पर मैं अभी क्लास बना नहीं पाई हूँ। स, श और श, इसमें अंतर की क्लास मैं जल्दी ही लेकर आऊंगी। लेकिन आप लोग लिखने से पहले ना इसको बोलना शुद्ध शुरू करिए कि भाई ये स है, अंतर समझ लीजिए जैसे मैं बोल रही हूँ, स, श, श। ठीक, इतना अंतर इसमें आपको, अगर आपने ध्यान से सुना तो समझ आ गया होगा, नहीं तो इसको आप थोड़ा सा बैक करके दोबारा से सुनिए। स, श, श। ठीक है, जीव की दशा मुंह में कहाँ पर है, तीनों श को बोलते टाइम, स को बोलते टाइम, ये आप समझ लीजिएगा। तो चलिए, हमारे कौन कौन से शब्द हैं जो आज हम पढ़ेंगे जिनमें गलतियां होती हैं ज्यादातर। पहला शब्द है आविष्कार। तो आविष्कार नहीं होता है, यहाँ पर पहली अशुद्धि है आ की। ठीक है, और असली शब्द जो सही शब्द है, शुद्ध शब्द है, वो है आविष्कार। और बोलते क्या है कि भाई बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो आविष्कार नहीं होता है, आविष्कार बोलते हैं। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ कि सारे लोग आविष्कार बोलते हैं, हम में से बहुत सारे लोग आविष्कार भी बोलते हैं। और जब आविष्कार बोलेंगे तो उनकी ये लिखने की गलती होगी ही नहीं, ये चीज मैं आपको पहले ही बता दूं। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, वो लोग जो गलत बोलते हैं वही गलत लिख कर आते हैं, वही गलत ऑप्शन पर टिक करके आते हैं। अगला शब्द है ईसाई। ईसाई बोला जाता है, होता क्या है, ईसाई। ठीक है, इसी तरह से अगला शब्द है दिवाली। दिवाली नहीं होता, दीपावली होता है या फिर
दिवाली होता है। अगला शब्द है महाबली। महाबली कितने लोग बोलते हैं? महाबली और महाबली, ठीक है, ये शब्द है शुद्ध। अभी कुछ आगे ऐसे भी शब्द आएंगे जो इस साइड में यहाँ पर राइट लिखे होंगे और यहाँ पर रॉन्ग लिखे होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला शब्द है कालिदास। कालिदास और कालिदास, इनमें से आपको ध्यान देना है शुद्ध कौन सा है। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि शुद्ध कौन सा है और अशुद्ध कौन सा है। तो कालिदास और कालिदास में कौन सा शुद्ध है? कालिदास शुद्ध है, कालिदास नहीं बोलना है, ये है रॉन्ग। अगला शब्द है ब्राह्मण और ब्राह्मण। इसमें गलतियां कम होती हैं, ब्राह्मण, बस इसमें एक ही गलती होती है कई बार बोलने में, अशुद्धि जो आप लोग करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हम सिर्फ ब्रह्म की बात करें तो ब्रह्म ऐसे लिखा जाता है, ब्रह्म, ठीक है। यहाँ पर आधा क्या है? हा आधा है और माँ पूरा है। हा इस तरीके का है और माँ पूरा है, ये हो गया ब्रह्म। जबकि बोलते क्या है? ब्रह्मा। ब्रह्मा नहीं होता है, माँ आधा नहीं है, ह आधा है और माँ पूरा है। अगर ब्रह्मा को हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसी तरीके का एक शब्द होता है चिन्ह। चिन्ह को कैसे लिखा जाता है? चिन्ह। हा इसमें आधा होता है और ना पूरा होता है। बोलचाल की आम भाषाओं में, किताबों में भी आजकल कुछ में मैं देख रही हूँ गलत छपता है। कैसे छपता है? आजकल ये छपने लग गया है चिन्ह। ये अशुद्धि वर्तनी की कहाँ से आई है? ये आई है बोलचाल की भाषा से, क्योंकि बोलना शुरू कर दिया चिन्ह, इसलिए ये लिखना भी चिन्ह शुरू हो गया है। जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें बता दूं कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन है चिन्ह, ना कि चिन्ह। ये रॉन्ग है और ये वाला करेक्ट है, शुद्ध है। अगले शब्द पर आते हैं श्रृंगार। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, पहले की आपने वीडियोस देख रखी हैं, तो इस पे मैंने डिटेल्ड वीडियो पहले बना भी रखी है। वर्तनी की वीडियो आप जरूर चेक करिएगा, जो क्लास 9th 10th के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, शुद्ध वर्तनी और स्पेलिंग। यहाँ पर बच्चे ये गलती करते हैं, ये जो श्रृंगार है, ठीक, यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा। जब हम लिखते हैं श, ये श है, ये है संयुक्त अक्षर। आप लोगों को पता होगा ये कैसे बनता है, आधा श और र, ये मिलाकर ये संयुक्ताक्षर बना श। शब्द है श्रृंगार। अब मैंने आप लोगों को बताया था जहां पर ये वाली मात्रा, मतलब ये मात्रा किसकी होती है? ये होती है मात्रा री की। तो री की मात्रा को हम, उसका जो चिन्ह होता है वो हम ऐसे लगाते हैं। तो जब हम लिखेंगे श्रृंगार तो हम श्रृंगार को इस तरह से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें ये वाला रा भी लगा देते हैं तो भाई हमने कैसे लिखा है इसको? हमने श प्लस र भी लिखा और क्या लिखा? री भी लिखा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो रॉन्ग हो गया। इसलिए ये हो गया श और ये हो गया री, इसको कहेंगे श्रृंगार। ठीक, इस चीज को आपको समझना है सही से, श्रृंगार में गलती नहीं करनी है। तो समझ में आ गया होगा, श्रृंगार में यहाँ पर ये रॉन्ग है और ये वाला ये सही है। श के संग में री लगा तब बना श्रृंगार। जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है श्रृंगार, ना कि श्रृंगार। अगला शब्द है तत्कालिक और तात्कालिक। तो ये वाला शुद्ध है, तत्कालिक नहीं होता है, तात्कालिक होता है उस समय में। अगला शब्द है गुरु और है गुरु। तो ये वाला शुद्ध है, ये वाला शब्द शुद्ध है और ये है रॉन्ग। इसी तरह से कहते हैं पैतृक संपत्ति। तो पैतृक नहीं होता है, पैतृक संपत्ति, ये वाला ता में री लगाते हैं। अगला शब्द है स्वाति। तो इस पे तो मैं क्या ही आप लोगों से बहस करूं। स्वाति में छोटी ई की मात्रा लगती है, ना कि बड़ी ई की मात्रा लगती है। सन्यासी, तो सन्यासी में हमेशा आपको ध्यान रखना है सन्यासी होता है, सन्यासी। स पे अंकी बिंदी भी है और आधा ना भी है, यही वाला शुद्ध है। बच्चे इसमें ज्यादातर ये वाला ऑप्शन करेक्ट करके आते हैं जो कि अशुद्ध है। अब अगेन एक वर्ड आया है अतिशयोक्ति और अतिशयोक्ति। ठीक है, दो गलतियां होती हैं, दो तरीके की गलतियां इसमें आती हैं। एक तो यहाँ पर ई की मात्रा दे दी जाती है, ई, तो अतिशयोक्ति होता है, अतिशयोक्ति नहीं होता। ठीक, अब क्योंकि बोलने की प्रैक्टिस क्या है? अतिशयोक्ति। अगर छोटी की मात्रा आपने सही भी कर दी तो बोलते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति गलत है। क्यों? क्योंकि अतिशयोक्ति दो शब्दों से बना है। पहला है अतिशय और दूसरा क्या है?
उक्ति। इन दोनों शब्दों से मिलकर के क्या बना? अतिशयोक्ति। तो जब हमने अलग अलग किया तो यहाँ पर हम अतिशय तो बोल नहीं रहे हैं, आधा श तो बोल नहीं रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं पूरा श। तो जब संधि विच्छेद करने के बाद बना अतिशय प्लस उक्ति, तो ध्यान रखना है अतिशयोक्ति होता है, ना कि अतिशयोक्ति होता है। ठीक। अगला शब्द है जिजीविषा। जिजीविषा नहीं होता है, जिजीविषा होता है। जहाँ पर आती है ई की मात्रा, पहली मात्रा ई, फिर ई, फिर ई। जिजीविषा होता है, जिजीविषा नहीं होता, ये रॉन्ग है। अगला शब्द देख लीजिए, अनुग्रहीत और अनुग्रहीत। तो ये वाला शब्द यहाँ पर करेक्ट है, ये सही है। ओऋण, ये किससे बना है? ऋणी होना या उऋण होना। तो जब ऋण ऐसे लिखा जाता है तो उऋण के लिए यही वाला करेक्ट है, ये गलत हो जाएगा। ऋतु, वर्षा ऋतु या जिस भी तरीके की ऋतु की बात की जा रही है, री से ऋतु होता है, सबको पता होना चाहिए। इस तरह से लिखा गया ऋतु गलत होता है, ऋतु नहीं लिखते हैं। अब बात करते हैं संग्रहित। तो संग्रहित और संग्रहित, ये वाला शब्द सही है, ये वाला शब्द गलत है, संग्रहित नहीं होता। अगला शब्द है अनुदित और अनुदीत। अनुदित, ठीक है। तो ये कैसे बनता है? अनुदित, अनुदित, तो यहाँ पर आएगी ऊ की मात्रा, अनुदित नहीं होगा, ये रॉन्ग है। आशीर्वाद, तो भाई मैंने आपको बताया था जब हम बात करते हैं रेफ रा की, तो वो जिस अक्षर के ऊपर लगा होता है उससे पहले उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। हमने बोला आशीर्वाद, तो रा किसके पहले आया? रा आया वा के पहले, तो बस वा के पहले आया है तो वा के ऊपर लग जाएगा। इसको अगर पढ़ेंगे तो आ के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि शी के ऊपर लगा है रा, तो आर्शीवाद हो गया ये। तो ये रॉन्ग है और ये वाला सही है। शब्द है आवाज और दूसरा है आवाज। तो आवाज नहीं होता है, आवाज होता है, आवाज, ठीक है, आ होता है। तो ये वाला ऋषि किसकी तरह है? ये गलती, ये वाले ऋतु की तरह मिस्टेक है ये, तो ये रॉन्ग है। और जो री से ऋषि होता है यही वाला श, यही वाला री सही है, क्योंकि री से ऋषि हमने यही लिखना सीखा है। अगला शब्द है श्रीमती और श्रीमती। तो भाई श्रीमती सही होता है। फिर है व्यवहारिक या व्यावहारिक। तो ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में ना, वर्तनी वाली वीडियो में, अगर आपने देखी हो तो इससे संबंधित और भी बहुत सारे शब्द उस वर्तनी की वीडियो में पढ़े हैं। सारे शब्द आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। व्यावहारिक होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हमने बोला सप्ताह और साप्ताहिक। तो सप्ताह बोला तो सा पर कोई मात्रा नहीं लगी है, लेकिन जब उसका बना साप्ताहिक तो उसमें सा में आ की मात्रा लग जाती है, साप्ताहिक हो जाता है। इसी तरह से जब हम व्यवहार बोलते हैं तो लिखते तो ऐसे हैं व्यवहार, ठीक, लेकिन जब उसमें इक लगता है तो यहाँ पर हो जाता है व्यावहारिक। बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने सप्ताह से साप्ताहिक बनाया। क्लियर? अगला शब्द है अंतर्ध्यान। ये भी प्रोनाउंसिएशन संबंधी अशुद्धि है। कहते हैं वो भाई अंतर्ध्यान हो गए, तो अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान हो गए, यही शुद्ध शब्द यही है। यहाँ पर भी बोली की अशुद्धि है, वर्तनी की अशुद्धि यहीं से प्रारंभ हुई, क्योंकि बोलना गलत शुरू हुआ। अब अगला शब्द देख लीजिए, ज्योत्सना और ज्योत्सना। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर रॉन्ग है, यहाँ पर अशुद्ध है ज्योत्सना, शुद्ध है ज्योत्सना। ज्योत्सना ता भी आधा और स भी आधा आएगा, ये वाला शब्द शुद्ध है और ये रॉन्ग है। अन्योन्याश्रित, तो भाई मैं तो आपको शुद्धि बोल के दिखाऊंगी ना। अन्योन्याश्रित, इसका आपने अगर संधि विच्छेद देखा हो तो अन्य अन्य आश्रित, ये होता है ना इसका संधि विच्छेद। ये होता है इसका संधि विच्छेद। जब इसको जोड़ते हैं तो अन्योन्याश्रित ये बनता है शब्द। क्लियर? तो शुद्ध कौन सा है? अन्योन्याश्रित शुद्ध है और ये वाला शब्द गलत है। आखिरी शब्द है आज का उज्जवल। ये भी मैं पिछली वीडियो में वर्तनी की मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये रॉन्ग है। यहाँ पर दोनों ज आधे ही होते हैं, ये वाला शुद्ध है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्तनी का चैप्टर। अभी हो सकता है इसका मैं सेकंड पार्ट लाऊं, जिसमें आपके लिए बहुत सारे शब्द लेकर आऊं। आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि आपको वर्तनी की शुद्धि की कंप्लीट वीडियो चाहिए, जिसमें मैं मैक्सिमम शब्दों को शामिल करूं। और अगर सेकंड वीडियो आती है या नहीं आती है वो तो आप लोगों के कमेंट पर निर्भर करेगा, लेकिन इसका जो टेस्ट पेपर होगा उसमें मैं काफी सारे शब्दों को शामिल करने की कोशिश करूंगी, जो ज्यादातर आपके आगामी
पेपर में आने की संभावना होगी उन शब्दों को मैं जरूर शामिल करूंगी। इसलिए भाई चैनल आपके बहुत काम का है, आपके लिए चैनल काफी मेहनत कर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और साथ में मैं आप लोगों के कमेंट चाहती हूँ। वीडियो कैसी लगी है भाई लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो, ठीक है ना। शेयर करने से मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है, व्यूज आते हैं, मुझे लगता है हाँ मेरी वीडियोस की जो मेहनत है वो सफल हो रही है, आप लोगों तक मैं कुछ पहुंचा पा रही हूँ, अच्छी अच्छी चीजें। और एक चीज और यहाँ मैं अपनी तारीफ करना चाहूंगी कि बोलने की जो शुद्धि है ना वो मैं रखती हूँ अपनी भाषा में, इसलिए आप तक मैं सही शब्द पहुंचा पाती हूँ। तो आप लोग प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक्स अपनी सबसे पहले आप सुधार लीजिए ताकि आपके लिखने की गलतियां बहुत मिनिमाइज हो सकें, ठीक है ना। तो भाई बार बार कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ना उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में उसको मैं पिन कर दूंगी। तो आप टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाइए ताकि ये जितनी भी वीडियोस मैं बना रही हूँ ये सारा मटेरियल आपको कॉपी करने में तो देखो बहुत टाइम लगेगा, आप तैयारी कब करोगे। ये सारा जो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी ये अपने चैनल के माध्यम से, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, और इसको आप सर्च भी कर सकते हो। टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं वी मेक फ्यूचर, ठीक है, स्पेस मत देना चाहें या चाहे दे भी देना। और यहाँ पर क्या आएगा, वी मेक फ्यूचर ऑफिशियल, ओ कैपिटल है, ऑफिशियल। इस नाम से आप मेरे चैनल को सर्च कर लीजिएगा। ये वाला लोगो आपको वहां बना हुआ दिख जाएगा, जो ये लोगो दिख रहा है आपको येलो कलर का, ये वाला लोगो आपको बना हुआ दिख जाएगा। और इस तरह का लोगो जो होगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वहां पे भी आपको मैं बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।